जय हिंद एवरीवन। 19 जनवरी 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कोचिंग्स को चलाने के लिए, रन करने के लिए गाइडलाइंस जारी की जाती है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको कोचिंग चलानी होगी। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अच्छे थे जो कि कोचिंग्स को फॉलो करनी चाहिए। एक पॉइंट है जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि 16 साल के कम बच्चों को अब कोचिंग नहीं कराई जाएगी। तो इससे बच्चों और पेरेंट्स के अंदर एक सवाल आया कि अगर मैं अपने बच्चे को कोचिंग कराना चाहता हूं और बच्चा ये कहता है कि भैया मैं कोचिंग करना चाहता हूं तो मेरा क्या होगा। इस पर मैं आपको एक बहुत बढ़िया अपडेट देने वाला हूं जो कि आपको एक पॉजिटिवली बताएगा कि आपको आगे क्या करना है। और एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें आपको डिटेल में मैंने बताई थी कि क्या क्या चीज़ें आई हैं, गाइडलाइंस क्या है और अलग अलग रिस्पॉन्स क्या होनी चाहिए। और उस पर आप देख सकते हैं कि कई सारे बच्चों के पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं। आपके पास में ढेर सारे कमेंट्स आप देख सकते हैं उस वीडियो में जाकर। मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। चलिए मैं आपको पीपीटी पर लेकर चलता हूँ और आपको ये भी बताता हूँ कि अलग अलग टीचर्स का क्या रिस्पॉन्स है। देखिए बेसिकली जब ये वीडियो मैंने जारी किया तो इस पर बहुत सारे कमेंट्स और लाइक्स भी आए हैं जिस पे बच्चे ये रिस्पांस दे रहे हैं कि भैया हम पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अलग अलग एजुकेटर भी इस पर आकर अपना राय दें। तो मैं देख सकता हूं कि एनवी सर जो कि कोटा के मोशन इंस्टीट्यूट के ओनर है, जिन्होंने एकदम पॉजिटिवली इस पर बात किया। उन्होंने कहा कि बहुत सारी गाइडलाइंस की बातें बिल्कुल सही है और उसको फॉलो भी किया जा रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा। लेकिन एक बात जिस पर एक बार फिर से विचार होना चाहिए कि 16 साल के कम बच्चों को कोचिंग करने देना चाहिए। ये उन पर छोड़ना चाहिए कि वो कोचिंग करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो कुछ मीडिया को उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया जिसको मैंने सुना और मुझे अच्छा लगा कि कम से कम कुछ लोग सामने आकर इस पर एक बात कर रहे हैं जो कि बात करनी चाहिए। देखिए अभी बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये भी कह सकते हैं कि बीइंग ए कोचिंग इंस्टीट्यूट आप इस चीज़ को फेवर तो करेंगे ही। देखिए हम तो फेवर करेंगे, आपकी बात बिल्कुल सही है क्योंकि हम तो पढ़ाना चाहते हैं, ये हमारा काम है। लेकिन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप सोचते हैं कि वो बच्चा जो पढ़ना चाहता है, जो तैयारी करना चाहता है, वो कहाँ जाएगा? वो क्या घर पर बैठ के ऑनलाइन ही पढ़ पाएगा? क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस होता है। जब आप रियलिटी में आते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 100 में से 10 बच्चे ही तेज होते हैं जो प्रॉपरली ऑनलाइन या किसी भी तरीके से खुद से पढ़ लेते हैं। लेकिन वो 90 बच्चे कहाँ जाएंगे जो पढ़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं? जो 90 में से 50 वो बच्चे हैं जो ऑफलाइन के माध्यम से अपने आप को डेवलप कराना चाहते हैं, उन टॉपर्स की कैटेगरी में लेके जाना चाहते हैं जो कि आगे उनको कॉम्पिटिशन में बीट करना है। तो वो चीज़ समझना था यहाँ पर और बहुत एक पॉजिटिवली रिस्पॉन्स आया बच्चों की तरफ से। पिछले वीडियो पर ढेर सारे कमेंट्स आए हैं जिसकी मैं कह सकता हूं कि 80% कमेंट्स वो हैं जो बच्चे ये चाहते हैं कि भैया हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं। इन माय व्यू एज बैरियर ऑफ 16 ईयर शुड बी रिमूव्ड एंड शुड बी अकॉर्डिंग टू क्लास स्टैंडर्ड। द स्टूडेंट शुड बी इनरोल्ड ओनली आफ्टर 10th स्टैंडर्ड इन कोचिंग सेंटर। Sir, I don't really agree with the government decision because I know that it's a good for some people like who have strict parents, but at the same time many are there who want to be number one and prepare for the aim. देखिए यहाँ पर वो भी बात हो रही है कि पेरेंट्स जिन बच्चों पर फोर्स करते हैं कि जाओ तुम्हें कोचिंग जाना है, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि अब वो बच जाएंगे। लेकिन जो बच्चे और पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा और बच्चा चाहता है कि मैं पढ़ूं, उनके लिए समस्या यहाँ पर क्रिएट हो गई है। इन माई ओपिनियन द गवर्नमेंट शुड ओपन मोर स्कूल फॉर IIT नीट एस्पिरेंट टू मिनिमाइज द प्रेशर। दिस लॉ इज नॉट गुड फॉर 80 to 90% स्टूडेंट। जो बात मैं कह रहा हूँ आपसे ऑलरेडी। रियली गुड थिंकिंग, गुड अबाउट रेगुलेशन। आई एम ऑल्सो ए टीचर विथ यू, गुड वीडियो सर। देखिए कुछ लोग इसके फेवर में भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल अगेंस्ट ही है। It should be a personal decision of the student and parent to take coaching below 16 year or not. वही मैं कह रहा हूँ कि it should be a personal decision. Hello, I'm just going to say that I'm a student of class 9 currently studying in a very well-known school of my area and also a very well-known coaching institute. I just wanted to say that this decision of government is not good for many students. वही बात फिर से, sir, I'm in class 10th and next year I want to be prepare for NEET in Kota. I have made my mind and convinced parents also, but I am 15 according to my documents. और मैं बहुत वरीड हूँ कि मैं कोटा जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी, मैं वाराणसी कोचिंग करने जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी। ये सवाल कई सारे बच्चों के मन में आ गया कि भैया मेरी एज तो अगले साल 11th में जाते समय 15 ईयर ही होगी, क्या अब मैं कोचिंग नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाऊंगा? ये सवाल हर बच्चे के मन में आ गया है। तो इसको लेकर मैं आप सभी लोगों को बता दे रहा हूं कि अभी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप सभी लोगों के कमेंट्स को हम लोगों ने बिल्कुल केयरफुली पढ़ा है और मैं यहां तक यही समझ पा रहा हूं कि बच्चे चाहते हैं पढ़ना, बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर अपनी तैयारी करना चाहते हैं। कोचिंग्स की मनमानी नहीं होनी चाहिए, मनमाना फीस नहीं होना चाहिए, मनमाना तरीके से कोचिंग नहीं चलनी चाहिए। इस पर रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल आने चाहिए और वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो भी कराया जाना चाहिए। लेकिन आप इसको बंद नहीं कर सकते हैं। ये सीधी राय है और ये सीधी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इस पर क्लियरेंस एक बार जरूर दे दे। हालांकि मैं आप सभी बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, ये एक गाइडलाइंस है जिस पर
टीचर्स का, कोचिंग इंस्टीट्यूट का अब उनके प्रति एक वो जाएगा, रिप्लाई जाएगा, जिसको वो समझ बूझ कर ही इस फैसले को कानून के रूप में बदलेंगे। मैं जहां तक यही सब बात समझ रहा हूं। तो आई होप आपके अंदर जो डर आ रहा है वो आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। जितने भी लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं और जैसे प्रिपरेशन करना चाहते हैं और जहां प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप बिल्कुल इसके लिए फ्री हैं। आप जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन ऑनलाइन आपकी जो क्षमता हो, आप कोटा जाना चाहते हैं, मुंबई जाना चाहते हैं, आप दिल्ली जाना चाहते हैं, आप अरब जाना चाहते हैं, आप जहां भी जाना चाहते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं इसके लिए। फिलहाल इस पर कोई कानून नहीं है, तो आप बिल्कुल भी डरिए मत। कोचिंग्स भी खुली हुई हैं, कोचिंग्स भी एडमिशन आपकी लेंगी। आप अगर पढ़ना चाहते हैं और अगर आप अपनी इच्छा से पढ़ना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स चाहते हैं और आप चाहते हैं, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं और एडमिशन्स ले सकते हैं। तो आई होप मैंने इस वीडियो के माध्यम से और आपको कुछ बातों को बताकर ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिलाया होगा कि आप बिल्कुल भी डरिए मत। आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट रखिए, आप जहां भी जाना चाहते हैं बिल्कुल जाइए, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। फिलहाल अभी डिसीजंस यही हैं। मेरे कमेंट्स पर आप जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो पर भी मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि और बच्चों तक ये न्यूज़ जाए कि हाँ, उन्हें डरना नहीं है। अगर वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल चाहें। और वो पेरेंट्स को भी मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका बच्चा जेईई या नीट जैसे कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन नहीं करना चाहता है, सो प्लीज़ डोंट फोर्स देम। और ये मेरी तरफ से भी आप सभी बच्चों को रिक्वेस्ट है कि अगर आप फील करते हो कि आपसे नहीं हो पाएगा इस तरीके का कॉम्पिटिशन, डोंट गो इन द डायरेक्शन जिसमें आप सभी बच्चे जा रहे हैं, तो आप भी उसी डायरेक्शन में मत जाओ। अगर आपको लगता है नहीं आपसे वो नहीं हो पाएगा, आप दूसरा स्ट्रीम चूज करना चाहते हो, गो विद देम, ठीक है। तो बिल्कुल फोर्स नहीं होना चाहिए, ना पेरेंट्स की तरफ से, ना टीचर्स की तरफ से, ना हम लोगों की तरफ से। चलिए, कुछ बातें मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे क्लास 10th में हैं और बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि 21 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, मैथ्स और साइंस की हमने पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है। ये एक क्रैश कोर्स है जिसमें 1 वीडियो के माध्यम से क्रैश कोर्स में आपको कंप्लीटली चैप्टर्स को पढ़ाया गया है। प्लेलिस्ट तैयार है सफलता बैच की। साइंस की ये प्लेलिस्ट है, ये मैथ्स की प्लेलिस्ट है। जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और प्लेलिस्ट को चेक करिए। अगर आप 10th में हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्प करेंगी। इसकी प्रैक्टिस सीट और क्लास हैंड रिटन नोट्स आपको कहाँ मिल जाएगी? @रैंकर्स बोर्ड्स के टेलीग्राम चैनल पर। तो ये आप सभी लोगों के लिए, 10th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे क्लास 8th 9th 10th 11th और 12th यानी 5 के 5 साल के बच्चे हैं, या जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिलेटेड कोई भी बच्चा जो 8th 9th 10th 11th 12th में है और आगे चलकर वो प्रिपरेशन करना चाहता है, उसकी इच्छा है और उसके पेरेंट्स की इच्छा है, तो आप सभी लोगों के लिए बनारस में जहां हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जहां हम अपने आप को रन कराते हैं, वहां पर हम लोग एक स्कॉलरशिप टेस्ट करा रहे हैं 4 फरवरी को। किस दिन भाई? फरवरी का जो पहला सप्ताह है, जो पहला संडे है, उस दिन हम अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ऑफलाइन यानी आप यहां आएंगे और एक टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं जिसमें आपको 100% तक की फ्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये। यानी अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपकी फीस 100% फ्री हो जाएगी और आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ पढ़ सकते हैं, अगर आप उस तरीके के स्टूडेंट होंगे तो। ये स्कॉलरशिप टेस्ट 4 फरवरी 2024 को है। इसका इनरोलमेंट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक गूगल फॉर्म दिया है, उसको आप भर सकते हैं। जो भी बच्चे 4 फरवरी को बनारस पहुंच सकते हैं, बनारस के आसपास के हैं या फिर अगर आप दूर के भी हैं और आना चाहते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल ये हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट खुली हुई है। 4 फरवरी को आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। कुछ इसमें एक्साइटिंग कैश रिवॉर्ड्स हैं। अगर आप ऑल ओवर टॉपर बनते हैं तो आपको 21,000 रुपीज़ कैश रिवॉर्ड मिलेगा रिजल्ट के समय। सेकेंड टॉपर को 11,000 रुपीज़ मिलेगा। 3rd to 5th टॉपर यानी 3 बच्चों को 5,100 मिलेगा और 6th to 10th यानी 5 बच्चों को हम लोग 2,100 रुपीज़ कैश रिवॉर्ड देंगे। और टॉप 11 to 20th बच्चों को हम लोग एक्साइटिंग कैश रिवॉर्ड भी देंगे। अब आरजीपी स्कॉलरशिप अगर आप देते हैं और आप अपनी क्लास में टॉप करते हैं तो आपको 100% फ्री होगा। अगर आप सेकंड रैंक अपनी क्लास में पाते हैं तो 80% फ्री होगा। थर्ड रैंक आप पाते हैं तो 60% फ्री होगा। और जितने भी बच्चे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं 10% उनको स्कॉलरशिप डेफिनेटली मिलेगी। तो ये टेस्ट ध्यान रखिएगा। बनारस के आसपास के जिले के जितने भी बच्चे हैं, अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही एक फैमिलियर इन्वायरमेंट में हम लोग स्टडी करते हैं। आप सभी लोगों ने मुझसे ऑनलाइन अगर पढ़ा होगा तो हमें आई थिंक अंडरस्टैंड किया ही होगा कि हम लोग किस तरीके से, किस तौर तरीके पर काम करते हैं। तो आप सभी लोग जरूर इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। इस टेस्ट का पैटर्न मैं आप सभी लोगों को बता दे रहा हूँ कि 8th to 9th मूविंग या 9th to 10th मूविंग सभी बच्चों के लिए साइंस के 30 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के
15 क्वेश्चन और मेंटल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन होंगे। 120 मार्क्स का पेपर होगा, केवल 1 घंटे का पेपर होगा। 10th to 11th नीट और 11th जेई के बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी और मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग के सवाल होंगे। 15-15 सबके सवाल होंगे। ये भी 120 मार्क्स का होगा और 1 आवर का पेपर होगा। 11th to 12th में जाने वाले बच्चे, 12th टू टारगेट में जाने वाले बच्चों के लिए 30 सवाल होंगे 120 मार्क्स के और नो निगेटिव मार्किंग होगी। 11th to 12th जाने वाले बच्चों के लिए जो नीट के होंगे उनके लिए 15-15 और 30 क्वेश्चन होंगे बायोलॉजी के, वो भी 120 मार्क्स का होगा और वो भी 1 आवर का ही पेपर होगा। तो जो भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मेक श्योर कि आप हमें ज्वाइन करें। 4 फरवरी को ये टेस्ट होने वाला है। इसका एनरोलमेंट आप कैसे कर सकते हैं? इसका एनरोलमेंट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक गूगल फॉर्म दिया है, उसको मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ, उसको भी भर दीजिएगा। जो बच्चे दूर के हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि भैया अगर हम आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन ले लिए तो हम रहेंगे कहाँ, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि रैंकस का बॉयज हॉस्टल भी है, रैंकस का बॉयज हॉस्टल भी है और रैंकस कोचिंग के बगल में गर्ल्स हॉस्टल भी है। तो मेक श्योर कि आप इसके लिए निश्चिंत रहें कि यहाँ आने पर आपको कोई समस्या होगी, बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी। आपको स्कूलिंग की कोई समस्या नहीं होगी, आपको कोचिंग की कोई समस्या नहीं होगी, आपको रहने की कोई समस्या नहीं होगी, आपको मेंटरशिप की कोई समस्या नहीं होगी, आपको एक पर्सनल अटैचमेंट भी देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। सब कुछ आप हमारे वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं, तो जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो गूगल फॉर्म में दिखा दूं कि ये गूगल फॉर्म है आपका। जैसे आपका नेम यहाँ पर आप फिल करेंगे, क्लास किस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, क्लास सीकिंग किस क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, इस तरीके से आप क्लिक करेंगे। एड्रेस आपका, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और स्कूल का नाम और कैसे आपको रैंकस के बारे में पता चला। अगर आपको हमारे यूट्यूब के थ्रू पता चल रहा है, रैंकस के 9-10 फाउंडेशन के चैनल के थ्रू आप गूगल फॉर्म भर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर जरूर लिख दें, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। आपको हम अपनी वेबसाइट भी दिखा दे रहे हैं जहाँ पर आपको और डिटेल मिल जाएंगी। www.myrankers.com हमारी वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप इसको चेक करिएगा और चेक करने के बाद आप डिटेल सब कुछ देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, रैंकस क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है और किस तरीके से कोचिंग एडमिशन ले रहा है। ये हमारे बनास का बहुत बड़ा एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि 4 फरवरी को हो रहा है। देखिए सारी डिटेल्स हमने यहाँ लिख रखी हैं। और इसके अलावा मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो भी बच्चे जिस क्लास के लिए एडमिशन देने जा रहे हैं, जैसे आप क्लास 8th में पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि आप इस पर क्लिक करके आप अपना सिलेबस देख लेना। 9th में पढ़ रहे हो तो इस पर क्लिक करके, 10th में पढ़ रहे हो, जैसे सपोज 10th में आप पढ़ाई कर रहे हो, 11th के लिए जा रहे हो, तो आपका सिलेबस कुछ इस प्रकार से होगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री का ये सिलेबस होगा, मैथ्स का ये सिलेबस होगा, मेंटल एबिलिटी का ये सिलेबस होगा, ठीक है। और इस तरीके का पैटर्न होगा। तो मेक श्योर कि आप सभी लोग, बच्चे लोग, इसकी प्रिपरेशन करके आप इस पेपर को जरूर दें, ठीक है। जो बच्चे 11th में हैं उनके लिए सिलेबस कुछ इस प्रकार से मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का सिलेबस है। इस तरीके से हम लोगों ने वेबसाइट पर सारी चीज़ें डाल रखी हैं, तो आप जाकर चेक कर लीजिए। और जो भी बच्चे इनरोलमेंट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आप बनारस के आसपास होंगे तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर हमारे पास आइए, आपको बेहतर प्रिपरेशन हम प्रोवाइड करेंगे एक पर्सनल अटैचमेंट के साथ, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से जो आपके डाउट्स हैं रिगार्डिंग 16 ईयर एज, आपको आगे आने वाली समस्याओं को, उसको मैंने आपको क्लियरली बताया, क्लियरली समझाया कि आपको प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है, प्रॉपरली इस चीज़ों में चेंजेस भी आ जाएंगे। तो आप निश्चिंत रहिए और आप अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। इन सब सारी चीज़ों के बियॉन्ड अपने आप पर फोकस करिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।